मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद विशेष है, इसलिए इसे अनदेखा मत करना। आज 24 घंटे के भीतर एक चमत्कार होगा, इसलिए संदेश केवल तुम तक ही पहुंच पाया है। मेरे बच्चे, चमत्कार बहुत करीब है। तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशियों का आगमन करने। और इसलिए आज तुम्हारी काली माँ तुमसे बात करने आई है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जीवन की ऐसी सीख दूंगी जिसे सुनकर तुम अपने जीवन में एक नया बदलाव करोगे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे हालात ठीक नहीं है। तुम इस समय बहुत से संघर्षों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो और इन संघर्षों के कारण तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो दुख और तकलीफ है, उसके कारण तुम अपने जीवन के कार्यों को भी ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे। तुम्हें अपने दुख इतने बड़े लगते हैं कि जिसके कारण तुम अब कोई भी कार्य करने में आलस करने लगे हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे केवल एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, जिसका जवाब तुम्हें मुझे देना होगा। और यदि तुमने मुझे उसका जवाब दे दिया तो तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर तुम्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने हालात बहुत अधिक खराब लगते हैं और तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं उन सब के हालात तुमसे बेहतर हैं, तो एक बार अपनी नज़र को अपने चारों तरफ घुमाओ और उन लोगों को देखो जो लोग अपना जीवन व्यतीत करने के लिए तुमसे भी कई गुना अधिक संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हें अपने आसपास ऐसे लोग नजर आएंगे जिन पर 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। वह अपना पेट भरने के लिए पूरे दिन संघर्ष करते रहते हैं, तब जाकर उन्हें कहीं एक समय का खाना नसीब हो पाता है। तुम्हें अपने चारों तरफ बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने जीवन में चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन से लाचार होकर भी अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। वह दिन रात इस बात को लेकर रोते नहीं रहते कि हमारे पास कुछ नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्ति तुमसे ज्यादा अधिक मेहनत करते हैं तथा अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। वह जानते हैं कि उनका जीवन एक संघर्ष है और उसे ठीक रखने के लिए वह दिन रात
एक कर देते हैं। परंतु मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को बेहतर करने के लिए क्या संघर्ष कर रहे हो? तुम ऐसे क्या कार्य कर रहे हो कि तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से संपूर्ण हो जाए? तुम्हारे भीतर ऐसी कौन सी क्षमता है जिसके कारण तुम संसार की सारी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सको? इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने दुखों पर कभी भी अपने आने वाले कल की फिक्र मत करो। तुम हमेशा अपने कल के लिए आज को जीना भूल जाते हो। जब आज तक हमने तुम्हें संभाल कर रखा है, तो आगे भी हम तुम्हें संभाल कर रखेंगे। हमेशा एक बात याद रखो, तुम जितनी भी चिंता करोगे उतनी ही परेशानियां तुम्हें घेर लेगी। इसलिए कभी भी चिंता मत करो। यदि करना है तो चिंतन करो। चिंतन करने से तुम्हारा जीवन चिंता के समान हो जाएगा, जो हर पल तुम्हें उस आग में जलाएगा जो तुम्हें दिन रात तड़पाती रहेगी। क्योंकि जिंदगी में परेशानियों का कभी अंत नहीं होता। अगर एक परेशानी से छुटकारा पाओगे तो दूसरी परेशानियां और बढ़ जाती है। यह तो निरंतर चलती रहती है, किंतु इन परेशानियों के चलते तुम यदि ठीक प्रकार से जीना ही छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए हमेशा तुम्हें अपनी परेशानियों से डरना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है। तुम यदि परेशानियों से डरकर उन्हें अपने ऊपर हावी होने दोगे तो वह और भी ज्यादा तुम्हें डराकर तुम्हारे जीवन को बेकार कर देगी। इसलिए मेरे बच्चे, परेशानियां तुम पर नहीं, तुम्हें परेशानियों पर हावी होना है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने डर से बाहर निकलो और अपने डर को डरा कर आगे बढ़ो। तुम उन सारे दुखों को, उन सारे तकलीफों को यह बता दो कि तुम जीवन में उन तकलीफों से नहीं डरती, बल्कि उनका डट कर सामना करके उन्हें अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दो। यदि तुम अपने दुखों को दूर करने के लिए संघर्ष करोगे तो मैं भी उसमें तुम्हारी सहायता करूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं भी उन्हीं की मदद करती हूँ, उन्हीं का साथ देती हूँ जो खुद का साथ देते हैं, जो खुद के लिए लड़ते हैं, जो खुद के जीवन को बेहतर करने के लिए संघर्ष करते हैं। मैं तो तुम्हें जीवन में उस कामयाबी पर देखना चाहती हूँ जिस पर पहुँच के तुम इन सारे दुखों को
इन सारी तकलीफों को हमेशा के लिए भूल जाओ, क्योंकि तुम जिस राह पर अभी चल रहे हो वह राह तुम्हारी बिल्कुल सही है। उस राह से मत डगमगाना, बल्कि उसी राह पर डटकर चलते रहना और अपने जीवन के सभी सपनों को पूरा करना। और मेरी एक बात याद रखना कि बीच बीच में जो तुम नकारात्मक हो जाते हो और गलत सोचने लगते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बेहतर नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों को देखना जिन लोगों का मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है। यदि तुम दूसरे व्यक्तियों को देखकर अपने जीवन में उनसे सीख लोगे तो तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम्हें जो मैंने जीवन दिया है वह उन लोगों से कई गुना बेहतर है जो लोग अपना जीवन जीने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इसलिए मेरे बच्चे उदास रहना छोड़ दो तथा अपने कार्यों पर ध्यान दो। मैं हमेशा तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दूंगी, बस तुम अपना कर्म करना और कभी भी अपनी माँ के विश्वास को मत तोड़ना। तुमने जिस प्रकार आज तक मुझ पर विश्वास करा है, आगे भी विश्वास रखना। तुम्हारी माता के होते हुए तुम्हें जीवन में किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को हर लूंगी। तुम केवल इस बात पर विश्वास रखना कि तुम्हारी माँ सदैव तुम्हारे पास है। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माँ तुम्हें यह सब इसलिए भी बता रही है क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे दुख देखे हैं और अब तुम्हारे दुखों को समाप्त करने के लिए मुझे तुम्हें वही मार्ग बताना होगा जिस मार्ग पर चलकर तुम्हारा कल्याण हो सके। मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि तुम्हें जीवन की सारी खुशियाँ मिले, लेकिन तुम्हें उसके लिए अच्छे रास्ते पर चलना होगा। बुराई के रास्ते पर चलकर तुम्हें केवल दुख ही प्राप्त होगा। जो चेतावनी मैं तुम्हें देती हूँ वह तुम्हारे जीवन के लिए ही है। कभी यह मत सोचना कि मैं तुम्हें परेशान करने के लिए यह चेतावनी देती हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो और तुम्हारे जीवन में चल रही सभी परेशानियों को समाप्त करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए तुम अपनी माता पर उतना ही विश्वास रखना जितना कि स्वयं के ऊपर रखते हो। अब मैं अपने धाम वापस जा रही हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो।
मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहो।